मेरा नाम मुस्कान है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, जहाँ सुबह की ठंडी हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और शाम को खेतों की खुशबू मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन उस दिन से सब कुछ बदल गया जब मेरी भाभी महक ने फ़ोन करके मुझे अपने बेटे गोलू के पहले जन्मदिन पर बुलाया। भाभी मेरी सहेली जैसी थीं। हम दोनों हर बात शेयर करती थीं। वो मुझे बहन मानती थीं और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन। भैया और भाभी शहर में रहते थे। शादी को 5 साल हो चुके थे। मैंने सोचा था कि ये बस 3-4 दिन की बात होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं तैयार होकर भैया के घर पहुंची तो पूरा घर जन्मदिन की रोशनी से जगमगा रहा था। भैया ने मुझे गले लगाया। उस गले में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई पुरानी प्यार की गंध नहीं बल्कि कुछ और। मैंने पूछा, भैया भाभी कहाँ हैं? उन्होंने हंसकर कहा, गोलू रो रहा था, महक उसे दूध पिला रही है। पार्टी शुरू हुई। हंसी खुशी, केक कटना, गोलू की मुस्कान, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन रात को जब मेहमान चले गए तो भाभी ने मुझे रोक लिया। मुस्कान, सुबह तक रुक जाना, फिर हम दोनों बाहर घूमेंगे। मैं गांव की उबाऊ जिंदगी से थक चुकी थी। माँ पापा ने भी हाँ कर दी। मैं रुक गई। 5 दिन बीत गए। गोलू मुझे देखते ही खिल जाता। भाभी कहती, तुमने तो जादू कर दिया इस पर। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी अब गोलू थोड़ा बड़ा हो गया है, आप उसे मेरे पास छोड़कर भैया के साथ घूमने चली जाओ। भाभी की आंखें चमक उठीं। सच में? लेकिन तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? मैंने हंसकर वादा किया। अगले दिन वो दोनों बाहर गए। मैंने गोलू को खिलाया, शाम को खाना बनाया। शाम को 8 बजे जब वो लौटे तो भाभी गोलू को मेरे पास देखकर हैरान रह गईं। मुस्कान, तुमने तो इसे अपना बना लिया। रात को गोलू जिद करने लगा कि मेरे पास सोएगा। मैं भाभी के कमरे में सो गई। भाभी मेरे कमरे में चली गईं। आधी रात को अचानक मुझे लगा किसी का हाथ मेरे शरीर पर है। पहले तो लगा गोलू है, लेकिन हाथ पड़ा था। मैंने आंखें खोली तो भैया सामने खड़े थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। भैया क्या हुआ? उन्होंने फुसफुसाकर कहा, सॉरी मुस्कान, अंधेरे में महक समझ लिया था। मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार उनका हाथ कहीं और था। मैं सहम गई। उठकर कमरे से बाहर निकल आई। भाभी गहरी नींद में थीं। भैया पीछे आए। मुस्कान सॉरी, अंधेरे में गलती हो गई। मैंने फिर चुप रहकर माफ कर दिया, लेकिन अब मुझे शक हो गया था। कुछ दिन बाद गोलू मुझसे पूरी तरह घुल मिल गया था। एक सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा, भाभी अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी की आंखें भर आईं। प्लीज मुस्कान, 1 महीने का कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। गोलू अब तुम्हारे साथ रहता है, तुम रह जाओ ना मेरी दोस्ती के लिए। भैया भी बोले, मुस्कान तुम अपनी भाभी को इतना भी नहीं कर सकती? उनका आग्रह देखकर मैं रुक गई। भाभी ने मुझे गले लगा लिया। तुम्हारे वजह से मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। कोर्स खत्म होते ही अपना छोटा बिजनेस शुरू करूंगी। फिर वो दिन आया। दोपहर को भाभी क्लास के लिए गई हुई थी। गोलू मेरे पास खेल रहा था। अचानक वो रोने लगा। मैं किचन में दूध गर्म करने गई। तभी भैया पीछे से आए और मुझे जोर से हग कर लिया। उनकी दांत मेरी गर्दन पर कट गए। दर्द से मैं चीख उठी, भैया क्या कर रहे हैं आप? वो पीछे हटे। मुस्कान, मुझे लगा महक है, तुमने उसके कपड़े पहने हैं ना? मैंने चुपचाप दूध लेकर चली गई, लेकिन अंदर से आग लग रही थी। शाम को जब भाभी आई तो भैया ने कहा, आज रात डिनर बाहर चलते हैं। भाभी ने मना किया, मेरी ऑनलाइन क्लास है। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, महक, मुस्कान हमारे लिए इतना कर रही है, उसे बाहर ले चलूंगा, वो घर में बोर हो रही है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ मुस्कान तुम जाओ, भैया सही कह रहे हैं। शाम को भैया मेरे कमरे में एक खूबसूरत 1 पीस ड्रेस लेकर आए। ये महक ने तुम्हारे लिए भेजी है, पहन लेना। मैंने ड्रेस पहनी। जब मैं बाहर आई तो भाभी ने कहा, वाह तुम तो भैया के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही हो। उनकी बात में कुछ अजीब था। होटल पहुंचकर मैं हैरान रह गई। वो जगह जोड़ों से भरी थी। रोमांटिक लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक। भैया ने मेरे गले में हाथ डालकर अंदर ले गए। डिनर के दौरान उनके हाथ बार बार मेरी टांगों पर रखे जा रहे थे। मैं जितना दूर हटती वो उतना पास आ जाते। मेरा दिल डर से कांप रहा था। जल्दी से डिनर खत्म कर हम घर लौटे। उस रात मैंने भाभी के कमरे में सोने से मना कर दिया। मैंने भैया से कहा, आप अपने कमरे में सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों में दूरी ना आए। भैया ने कहा, हमें साथ सोने की जरूरत नहीं,
और दूसरे कमरे में चले गए। भाभी का चेहरा उदास था। मैंने पूछा, भाभी, भैया आपको पहले जैसा प्यार करते हैं ना? भाभी ने आह भरकर कहा, डिलीवरी के बाद मेरा वजन बढ़ गया। वो थोड़े दूर हो गए हैं, लेकिन मैं जल्दी दुबली हो जाऊंगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, मंगल दोष है भाभी, परफेक्ट लड़का नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी, तुम इतनी खूबसूरत हो, पुरुषों से संभल कर रहना। अगले दिन भाभी क्लास गईं। गोलू खेलते खेलते सो गया। मैं भी उसके पास लेट गई। कुछ देर बाद गोलू रोने लगा। मैंने उसे गोद में लिया, अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ का एहसास हो। तभी मेरी नींद खुली। भैया सामने खड़े थे, उनकी नजरें लाल थीं। मैंने जल्दी से कपड़े ठीक किए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर की तरफ खींच लाए। भैया छोड़िए, मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा जो मुझे शांत कर गया। फिर गोलू जाग गया। हम उसे हॉल में ले आए। भाभी क्लास से लौटी तो हमें देखकर उनका चेहरा बदल गया। रात को खाना बनाते समय उन्होंने कहा, मुस्कान, तुम गोलू को भी अपने से जोड़ रही हो और उसके पिता को भी? मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाभी आप बिल्कुल चिंता न करें। आखिरी दिन था। भाभी सुबह 8 बजे क्लास के लिए निकल गईं। भैया भी ऑफिस चले गए, लेकिन जैसे ही भाभी बाहर गईं, भैया वापस आ गए। उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं गिलास देने गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुस्कान, अब और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुम्हें बहुत दिनों से इशारे कर रहा हूँ। महक से मुझे कोई प्यार नहीं रहा। उसकी वजह से मैंने कोर्स करने दिया ताकि वो पैसे कमा सके। मेरी नौकरी भी चली गई है। तुम गोलू को अपनी माँ मानती हो ना? हम शादी कर सकते हैं। कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा दुपट्टा फर्श पर गिर गया। उनकी उंगलियां मेरी छाती पर थीं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। भाभी वहां खड़ी थी। उनके हाथ में फोन था। भैया चौंक गए। मैंने उन्हें धक्का दिया और भाभी के पास भाग गई। भैया तुरंत बोले, महक, ये मुस्कान मुझे गले लगा रही थी। मैंने तो। भाभी ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप, मैं सब सुन चुकी हूँ फोन पर। कल रात मुस्कान ने मुझे तुम्हारे मैसेज दिखाए थे। तुमने ऑफिस में भी लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। इसी वजह से नौकरी जाती रही। 6 साल से मुझे बेवकूफ बनाया। मुस्कान ने तुम्हारे असली रूप को मेरे सामने लाने के लिए नाटक किया। वो मेरी सच्ची बहन है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी ने मुझे गले लगा लिया। मुस्कान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारे बिना मैं आज भी अंधेरी जिंदगी जी रही होती। भैया कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाभी ने कहा, अब घर से बाहर। मैं और गोलू तुम्हारे बिना बेहतर जिएंगे। उस दिन भाभी ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने पहले ही शक कर लिया था। मैंने उन्हें सब बताया था। हम दोनों ने मिलकर ये ट्रैप तैयार किया था। भैया चले गए। आज भाभी अपना छोटा सा कुकिंग बिजनेस चला रही हैं। तरह तरह के केक, खाने के ऑर्डर। वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। गोलू अब उनकी ताकत है और मैं अपनी भाभी के साथ खुश हूँ। गाँव लौटने के बजाय अब मैं उनके साथ हूँ। हम दोनों बहनों ने मिलकर नई जिंदगी शुरू की है। जिंदगी में सच्चे रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं, जो आपको तोड़ने की बजाय मजबूत बनाते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आवाज़ उठाओ। महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामकर कितनी ऊंचाइयों को छू सकती हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मेरी भाभी न सिर्फ एक माँ है, बल्कि एक स्वतंत्र, मजबूत और खुशहाल महिला है। और मैं उनकी इस लड़ाई की गवाह हूँ। उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको भी हिम्मत देगी।